सो हेलो एवरीवन, आज हमारी क्लास 2 है जो एनएचएम की हमने स्टार्ट की थी कल से। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था एबॉर्शन और उसके टाइप के बारे में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये है आपका एंटीपार्टम हेमरेज। तो एंटीपार्टम हेमरेज पढ़ने से पहले हमें इन दोनों वर्ड के बारे में जानना है कि एंटीपार्टम क्या होता है, हेमरेज क्या होता है। तो सबको पता है कि एंटीपार्टम क्या है, वो पीरियड ड्यूरेशन जब मदर क्या करती है, कंसीव करती है और डिलीवरी के पहले वाला स्टेज, मतलब कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी के पहले वाला स्टेज क्या होता है, एंटीपार्टम। और हेमरेज का मतलब सबको पता है, ब्लीडिंग होना। तो यहाँ पर लेकिन हम कौन से भी, क्योंकि कल हमने अबॉर्शन पढ़ा था, वहां हमने कुछ टाइम पीरियड पढ़ा था, यहाँ अपन को कौन सा टाइम पीरियड लेना है, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से आपका बिफोर डिलीवरी वाला जो पीरियड है, अगर उस बीच में क्या दिख जाती है भाई, हेमरेज दिख जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग दिख जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज। ये ब्लीडिंग कहाँ से होएगी, आपके वेजाइना के थ्रू होएगी। तो हम उसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज। एक लाइन से बोला जाए तो द ब्लीडिंग दैट अकर बिटवीन द 28 week of gestation to the period before delivery is termed as antepartum hemorrhage. एंटीपार्टम हेमरेज के बहुत सारे कॉज है, बट हमें मेनली 2 पे फोकस करना है, क्योंकि हम सब इम्पोर्टेंट चीजें देख रहे हैं। तो वो 2 होती है आपका, एक होता है इसकी, ये सब क्या है, इसके कॉजेस है, ठीक है। एक होता है आपका एब्रप्टियो प्लासेंटा और एक होता है आपका प्लासेंटा प्रीविया। ये 2 मेन कॉज होते हैं, मेन जिसपे हमको फोकस करना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्या कॉज करते हैं आपका एंटीपार्टम हेमरेज या फिर ब्लीडिंग को कॉज करते हैं आपके एंटीपार्टम पीरियड के दौरान। तो हम पहले डील करेंगे एब्रप्टिव प्लासेंटा। एब्रप्टिव प्लासेंटा एब्रप्शन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है छिलना या खुदुर जाना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एब्रप्टिव प्लासेंटा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका प्लासेंटा क्या हो गया है, आपके यूट्राइन से सेपरेट हो गया है। सेपरेट हो जाएगा, कुछ भी चीज अगर हम अलग करते, खींच के निकालते, तो क्या होता है, हमें पेन होता है। तो ये क्या होगी, आपकी पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, जो आपके 28 वीक से और बिफोर डिलीवरी के पहले आपको होगी। तो उस कंडीशन को बोलेंगे एब्रप्टियो प्लासेंटा। अब आपका हम अगर फोकस करते हैं एब्रप्टियो प्लासेंटा का, तो ये मेनली आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कंसील्ड और एक होता है रिवेल। कंसील्ड का मतलब क्या है, रिवेल मतलब क्या, कंसील्ड मतलब ये होता है कि इसमें जो ब्लीडिंग रहेगी वो हिडन रहेगी, ठीक है, वो दिखेगी नहीं, ठीक है, एकदम दिखेगी तो एकदम स्लाइटली दिखेगी। और रिवेल्ड मतलब भाई रिवेल कर दो, बता दो, तो रिवेल्ड में क्या होगा, ब्लीडिंग आपकी पूरी विजुअलाइज होगी और प्रॉपर्ली विजुअलाइज होगी। ये इसके 2 टाइप है। देन हमको इसका जो मेन चीज हमको फोकस करना है वो होता है आपका इसका पेज क्लासिफिकेशन, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। पेज क्लासिफिकेशन हम हमारे बीएससी के दौरान इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, बट यहाँ हमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। अब इसके कुछ ग्रेड्स होते हैं, उनके वो सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पहला ग्रेड होता है ग्रेड 0। ग्रेड 0 मतलब यहाँ पर जो ब्लीडिंग होगी वो रिकॉग्नाइज नहीं होगी, हमें चेंजेस नहीं दिखेंगे, ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट है। बिफोर कब अनरिकॉग्नाइज हो रहा है, बिफोर डिलीवरी। तो पता कैसे चला कि भाई प्लासेंटा सेपरेट हो गया, आफ्टर द एग्जामिनेशन। किसका एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा। हमको पता है कि जो 3rd स्टेज होती है हमारी लेबर की, उसमें क्या होता है, प्लासेंटा का सेपरेशन होता है और एक्सपल्शन
ऐसा कौन सा है जिसमें आपको मैटरनल शॉक देखने मिल रहा है, किसमें अपन को एकदम सी सेक्शन कराने की जरूरत है या हमको एकदम लेबर कराने की जरूरत है। ठीक है, तो हम इसका देख लेते हैं ग्रेड के अनुसार, या फिर हम ये बोले कि हम अगर इसका मैनेजमेंट देखते हैं तो मैनेजमेंट में मेनली फर्स्ट दो स्टेज में उतर नहीं, हमको सिर्फ क्या करना है, रेस्ट देना है। मैनेजमेंट की बात करें तो हमको क्या कराना है, REST रेस्ट करवाना है, दैट इज बेड रेस्ट कराना है। वाइटल्स को मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग करना है वाइटल्स को, और प्रॉपर्ली डाइट वगैरह चीज देना है आपको, ये सारी चीज करना है। बट अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है और मदर को दिक्कतें बढ़ रही है, बच्चे को दिक्कत बढ़ रही है, तो हमें क्या करवा देना है, लेबर को इंड्यूस करवा देना अगर कंडीशन उसके लिए सूटेबल है तो। और अगर मतलब कौन सा ऐसा केस जिसमें हम सी सेक्शन को प्रमोट करेंगे या सी सेक्शन करने के लिए बोलेंगे, तो इसके लिए पहला होना चाहिए क्या, आपका फीटल का डिस्ट्रेस अगर होने लग रहा है और आप रिकवर कर सकते तो भाई तुरंत क्या करवा दो, उसको सी सेक्शन करवा दो। दूसरा, लो रप्चर है अगर मेम्ब्रेन का और फेल हो गया है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, तब लो रप्चर हो गई है क्या आपकी ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ब्लीडिंग फेल्स टू कंट्रोल, तो हमको क्या कर देना है, सी सेक्शन करवा देना है। और क्या कंडीशन हो सकती है भाई यहाँ पर, और हो सकता है आपका कि पेशेंट की कंडीशन वर्स्ट होते जा रही है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट्स कंडीशन बिकमिंग वर्स्ट, बहुत खराब हो जा रही है, ब्लीडिंग हो ही रही है, ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में आपको क्या करवाने की जरूरत पड़ सकती है, सी सेक्शन करवाने पड़ सकती है। और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट इसमें रहेगा भाई क्या, ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड लाके चला दो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, जो कि अकॉर्डिंग टू नीड हमको करना पड़ेगा। ये आपका एब्रेक्शियो प्लासेंटा जो कि आपका मेन कॉज हो जाता है एंटीपार्टम हेमरेज का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और शॉर्ट्स नोट्स बना के पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्लासेंटा प्रीविया, जिसके अंदर पढ़ेंगे कि प्लासेंटा प्रीविया होता क्या है, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे कैसे वो ग्रेड्स में अकॉर्डिंग टू कवरिंग ऑफ इंटरनल ओस कैसे कैसे उसको क्या करा है, डिवाइड किया गया है, क्या उसका ट्रीटमेंट है वो। और मेनली बच्चों से एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछता है आपका दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि अगर पेनफुल ब्लीडिंग है तो क्या होगा, तो याद रखना एब्रेक्शियो मतलब छिलना या अलग होना। जब भी हम किसी चीज को अलग करते तो हमें दर्द होता है, हम जब अपने लव वन से अलग होते तो हमें दर्द होता है, तो इसीलिए क्या होगा, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। और प्लासेंटा प्रीविया में तो भाई पहले ही चले गया प्लासेंटा, तो वहां पेन लेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। तो इसी से अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।